जब भी महाभारत की कथा सुनते हैं, कर्ण महाभारत महाकाव्य के महानायक हैं। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर जो थे वो धर्म और नीतियों में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सके और विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे। इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की कुशित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर 1 साल तक सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे ये वरदान दिया कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले कि देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा कि हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्य देव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। फिर सूर्यदेव कुंती की नाभि को छूकर उसके गर्भ में प्रवेश किया और अपने पुत्र को वहां मंत्रों द्वारा स्थापित किया और फिर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश ये बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि कुंती अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि वेला में गंगा में बहा दिया। वो बालक बहता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा अपने अश्वों को गंगा नदी में जल पिला रहे थे। उनकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसीलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले आकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगे। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रख दिया गया। कर्ण वैसे तो पांडवों की मां कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था। सुत पुत्र होने की वजह से उसे कई बार अपमान सहन करना पड़ा था। इस वजह से वो पांडवों से ईर्ष्या करता था और महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। युवावस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान
रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण शस्त्र का ज्ञान लेने के लिए परशुराम के पास गए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शस्त्र की शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और परशुराम से झूठ कहा कि वो ब्राह्मण पुत्र है। परशुराम ने कर्ण पर विश्वास कर लिया और उसे धनुर्विद्या का ज्ञान देने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत होता गया। कम समय में उसने तीरंदाजी के कई महारत हासिल कर लिया। इसे देखकर परशुराम भी प्रसन्न हुए और कर्ण उनका प्रिय शिष्य बन गया। एक बार की बात है, कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। परशुराम कर्ण की गोद में लेट गए। कुछ ही पलों में उन्हें गहरी नींद आ गई और कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उनकी दूसरी जंघा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु की निद्रा में खलल नहीं डालना चाहता था कर्ण। गुरु का विश्राम भंग ना हो, इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर ना हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो कर्ण के शरीर पर काटने के निशान देखकर चौंक गए। कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा था। उन्होंने कर्ण से इसका कारण पूछा। कर्ण ने पूरी बात बताई। तब परशुराम के मन में शंका हुई। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वो बिच्छू के डंक को सह ले, ना किसी ब्राह्मण में। इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण को एक मच्छर भी काट जाए तो वो आवाज कर लेता है, मगर इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में ही होती है। परशुराम ने कर्ण से उसकी असली पहचान पूछी। फिर कर्ण ने अपनी असलियत के बारे में अपने गुरु को बता दिया। उसने कहा कि मैंने आपसे झूठ कहकर शिक्षा ग्रहण की। मैं सुत पुत्र हूं, मुझे माफ कर दे। ये सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, इसका तुम्हें दंड भुगतना होगा। परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वो उसके काम नहीं आएगी। जरूरत के वक्त तुम मेरे द्वारा सिखाए सभी मंत्र भूल जाओगे और वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। कर्ण, जो कि स्वयं ये नहीं जानता था कि वो किस वंश से है, उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वो वस्तु मिलेगी जिसे वो सर्वाधिक चाहता है। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र आए थे, जो कर्ण की वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वो शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को
कोई वन पशु समझ लिया और उस पर शब्दभेदी बाण चला दिया और बछड़ा वहीं मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वो भी मारा जाएगा। जब वो सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। साथियों, अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा करी कि दिन के समय जब वो सूर्य देव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वो मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। जब महाभारत का युद्ध निकट था, तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने गई और उसे उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञान कराया। वो उसे बताती हैं कि वो उनका पुत्र है और ज्येष्ठ पांडव है। वो उससे कहती हैं कि वो स्वयं को कुंती पुत्र कहे, ना कि राधा पुत्र। और तब कर्ण उत्तर देता है कि वो चाहता है कि सारा संसार उसे राधा पुत्र के नाम से जाने, ना कि कुंती पुत्र के नाम से। कुंती कर्ण को समझाती है कि वो पांडवों की ओर हो जाए और वो उसे राजा बनाएंगे। तब कर्ण कहता है कि बहुत वर्ष पूर्व उस रंगभूमि में यदि उन्होंने उसे कुंती पुत्र कहा होता तो आज स्थिति बहुत भिन्न होती, पर अब किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब ये संभव नहीं है। वो आगे कहता है कि दुर्योधन उसका मित्र है और उस पर वो बहुत विश्वास करता है और वो उसके विश्वास को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वो माता कुंती को ये वचन देता है कि वो अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। कर्ण और अर्जुन दोनों ने ही एक दूसरे का वध करने का प्रण लिया होता है और इसलिए दोनों में से किसी एक की मृत्यु तो निश्चित है। वो कहता है कि उनके कोई भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे, 4 अन्य पांडव और उसमें या अर्जुन में से कोई एक। कर्ण अपनी माता से निवेदन करता है कि वो उसके संबंध और उसके जन्म की बात को उसकी मृत्यु तक रहस्य रखें। कुंती कर्ण से एक और वचन मांगती है कि वो नागास्त्र का उपयोग केवल एक बार करे। कर्ण ये वचन भी कुंती को दे देता है। परिणाम स्वरूप बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण सिर्फ एक बार से अधिक नागास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाता। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के वेश में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली। लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु वेश में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्र को खुशी खुशी दे दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी उस समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार किया। कर्ण उस समय निहत्था हो गया था। उसके पास दिव्यास्त्र का काट था, लेकिन परशुराम के श्राप से वो सारी विद्या भूल चुका था। इस तरह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कर्ण का मृत्यु हो गया। कर्ण की छवि आज भी
भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वो सब नहीं मिला जिसका वो वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वो कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही, इसलिए उसे वो सब नहीं मिला जिसका वो हकदार था। तो साथियों, ये थी महाभारत के महायोद्धा कर्ण की कहानी। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय श्री कृष्ण।